हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथिक कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। मेरे कुछ स्किन से सफ़र कर रहे हुए पेशेंट्स की मुझसे क्वेरी रहती है कि मैम वो किस आटे की रोटी बनाएं, कौन सा आटा वो उनको इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। आटे से जो बेसिक हमारा खाना हमारा जो होता है वो रोटियां हम खाते हैं। अब रोटी के साथ हम कोई भी सब्जी ले सकते हैं, पर जो आटे का जो क्वेरी है ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग होता है क्योंकि कुछ पेशेंट्स ग्लूटेन के लिए एलर्जिक होते हैं। जी हाँ, कुछ पेशेंट्स कुछ आटे के लिए एलर्जिक होते हैं। अब उनको अपनी एलर्जी का मालूम कैसे चलता है? उनकी बॉडी में कुछ सिम्टम आने लगते हैं। अगर किसी की स्किन डिजीज़ ठीक नहीं हो रही है तो उनको ये भी समझने की कोशिश करनी है कि कुछ खाने की फूड पार्टिकल से या कुछ खाने की वजह से उनकी जो स्किन डिजीज़ है वो परसिस्टेंटली रहती है। अब ऐसे पेशेंट्स को मैं एडवाइस करूंगी कि आप अपना एलर्जी टेस्ट ज़रूर कराएं, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि आप किस फूड पार्टिकल के लिए या फिर किस फूड के लिए आप एलर्जिक है, जिससे आप वो नहीं खाएंगे और अपनी स्किन डिजीज़ को मैनेज कर पाएंगे। बात करते हैं कैसा आटा आपको इस्तेमाल करना है अपनी चपाती बनाने के लिए या फिर घर में डेली बेसिस पे कौन सा आटा आपको यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखने की बात यह है कि आपको मैदा किसी भी फॉर्म में यूज़ नहीं करनी। मैदे का जैसे कि भटूरे बनते हैं, मैगी होती है मैदे की, और भी अगर आप नान खाने जाते हैं होटल्स में, अगर रेस्टोरेंट्स में आप कुछ भी आइटम ऑर्डर करते हैं तो सबसे पहले सबकी प्रेफरेंस रहती है कि आप नान मंगाइए, और नान बनती है मैदे से। तो आपको ये सब मैदे वाली चीज़ें अवॉइड करनी है, स्पेशली स्किन डिजीज़ के पेशेंट जिनको सोराइसिस हुआ है, जिनको विटिलिगो हुआ है, क्योंकि दोनों ही बीमारी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसमें आपको मैदा अवॉइड करना है हर फॉर्म में। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा आटा आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी ऑटोइम्यून डिजीज़ को थोड़ा सा मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी रहता है और आपकी जो बॉडी में जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो ज़्यादा एग्रेवेट नहीं होते, आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो रही है वो ज़्यादा नहीं होती। पहला सबसे अच्छा आटा रहेगा जो लोग ग्लूटेन एलर्जिक नहीं है उनके लिए, कि आप गेहूं की आटे की रोटी खा सकते हैं या फिर गेहूं के आटे की आप मैगी भी खा सकते हैं। अगर आपको कुछ और आइटम खाना है तो आप गेहूं के आटा बना सकते हैं, पर स्पेशली जो लोग ग्लूटेन के लिए एलर्जिक नहीं है। सेकंड सबसे अच्छा आटा रहता है कि आप सर्दियों में बाजरे का आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे मेन आटा जो होता है वो मीसा आटा, मतलब मीसी रोटी उसको बोला जाता है, जो कि चने का आटा होता है। उसके बाद जो रोटी बनती है मीसी रोटी उसको बोला जाता है। मीसी रोटी बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होती है। जो लोग चना नहीं खा पा रहे या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन या फिर एनिमल बेस्ड प्रोटीन डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया है कि ना खाए, तो वो मीसी रोटी खाए। उससे क्या होगा कि एक तो खाने में आसानी रहेगी और उनको कम क्वांटिटी में डेली बेसिस पर उनको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है बॉडी को वो भी उनकी पूरी होती रहेगी। नेक्स्ट कि आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे आटों का मिक्सचर होता है, जैसे कि जौ हो गया, बाजरा हो गया या फिर चना हो गया और गेहूं हो गया। इस सबको जो मिला के जो आटा बनता है वो मल्टीग्रेन आटा होता है। इससे आपकी जो बॉडी में एक साथ बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स आप रोटी की फॉर्म में ले सकते हैं। यह आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए और आपके ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले अपना एलर्जिक टेस्ट कराना है, जिससे आपको मालूम चलेगा कि किस फूड पार्टिकल के लिए, किस फूड के लिए आप एलर्जिक है, सो दैट आपको वो जो खाना है वो अपने खाने में इंक्लूड नहीं करना है। इससे आप अपनी ऑटोइम्यून डिजीज़ को कंट्रोल या फिर मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, जिससे आप अपनी बॉडी का पहचान पाए कि किस फूड के लिए आप एलर्जिक है और वो फूड पार्टिकल आप अपनी डाइट से हटा पाए। थैंक यू।